जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का और एक नई वीडियो में। आज मैं जो 90 क्वेश्चन लेकर के आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो बने रहेगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो सेकंड प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय गान में जय हिंद शब्द कितने बार आता है? तो भारत के राष्ट्रीय गान में जय हिंद शब्द 10 बार आता है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जलियांवाला बाग नरसंहार किस वर्ष घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग नरसंहार 1919 ईस्वी में घटित हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, गौतम बुद्ध के गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम थे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा था? तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1951 ईस्वी में पहला संविधान संशोधन हुआ था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक होगी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत के सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो भारत के सबसे लंबे समय तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के तौर पर रहे हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 10वां क्वेश्चन है हमारा, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 ईस्वी में गाया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता में गाया गया था भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो 15वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी थी? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में शुरू किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो 18वां प्रश्न है हमारा, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? तो फरीद खान शेर शाह का बचपन का नाम था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस तारीख को सवियन अवाज्ञ आंदोलन प्रारंभ किया गया था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में अवाज्ञ आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो 20वां प्रश्न हो जाएगा हमारा दोस्तों, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में किस स्थान पर है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तट रेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है।
तो अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पंचवर्षीय योजना का विचार किस देश से लिया गया है? तो पंचवर्षीय योजना का विचार रूस देश से लिया गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, कथकली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो केरल का राष्ट्रीय लोक नृत्य कथकली है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रपति संसद के किस सदन का सदस्य होता है? तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का हिस्सा नहीं होता है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, किस संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने की उम्र 21 से 18 कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा वोट डालने का अधिकार 21 से 18 कर दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हमारा, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, लंपट मूर्ख किसे कहा जाता था? तो लंपट मूर्ख जहांदार शाह को कहा जाता था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, गुरुमुखी लिपि का शुरुआत किसने किया था? तो गुरुमुखी लिपि का शुरुआत गुरु गुरु अंगद ने किया था। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कौन है? तो दास कैपिटल पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो आज के पहले लोकसभा अध्यक्ष जीबी मलंगकार थे। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राजमार्ग NH 44 है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, ब्लू माउंटेन के नाम से किस पहाड़ी को जाना जाता है? तो ब्लू माउंटेन के नाम से नीलगिरी पहाड़ी को जाना जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या 4 है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हमारा, किस देश में सबसे ज्यादा पुलिस रहते हैं? तो अमेरिका में सबसे ज्यादा पुलिस है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत और चीन के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? तो भारत और चीन के बीच की रेखा मैकमोहन रेखा कहलाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा सीमा क्या कहलाती है? तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा डुरंड रेखा कहलाती है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने के समय अवधि कितनी होती है? तो 65 सेकेंड भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय होती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। और राष्ट्रीय गान की 52 सेकेंड। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत क्या है? तो भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत हिमालय है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है?
तो भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला अरावली श्रृंखला है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी वियतनाम में बहती है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत का सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक अंगूर उत्पादन वाला राज्य महाराष्ट्र है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक कोयला उत्पादन राज्य कौन सा है? तो झारखंड भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन वाला राज्य है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारतीय मुद्रा का नाम रुपए किसने रखा था? तो भारतीय मुद्रा का नाम रुपए शेरशाह ने रखा था। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के संविधान को कब अपनाया गया था? तो भारत को संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो उगते सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कहाँ थी? कोलकाता थे। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को आज़ादी मिली। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, जियो और जीनो दो किसका नारा था? तो महावीर स्वामी का नारा था जियो और जीने दो। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे अधिक मूंगफली उत्पादन राज्य गुजरात है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य कौन सा है? तो राजस्थान भारत का सबसे अधिक सरसों उत्पादन राज्य है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत में पिन कोड का शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में पिन कोड का शुरुआत 15 अगस्त 1972 ईस्वी में हुआ था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो 61वां प्रश्न है दोस्तों, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हैदराबाद गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला मिथाली राज है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज कब शुरू हुआ था? तो प्रथम कागज रहित द न्यूज 3 जनवरी 2001 को शुरू हुआ था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्ति प्रथम भारतीय न्याय कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर प्रथम भारतीय महिला केजे उदेसी थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो सीवी रमन भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय
डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय हैं। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय अमर्त्य सेन थे। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? ताकत और साहस को दर्शाता है राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे रंग का गहरा केसरिया रंग। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भारत के किस शहर को पिंक सिटी कहा जाता है? तो भारत के राजस्थान को पिंक सिटी कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न हो जाएगा, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो राकेश शर्मा प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। 75वां प्रश्न है दोस्तों, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय महिला रीना कौशल धर्मसुक्ति थी। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत खंड भारत का क्या है? दूसरा नाम भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन सी है? तो किशन कन्हैया प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार के विजेता कौन है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑस्कर पुरस्कार के विजेता सत्यजीत राय हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न हो जाएगा, तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो भीमराव अंबेडकर ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगवाया था। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह शनि ग्रह है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, पेटीएम किस देश की कंपनी है? तो पेटीएम भारत देश की कंपनी है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी उपजाऊ चिकनी मिट्टी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, महाभारत का बांग्ला में अनुवाद किस सुल्तान ने करे? नसरत शाह ने महाभारत का बांग्ला अनुवाद किया है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, जाजिया कर समाप्त करने वाला मुगल बादशाह कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला जाजिया कर समाप्त करने वाला बादशाह था। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो सुनामी कहा जाता है भूकंप द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, असवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो नील नदी पर स्थित है असवान बांध। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, दुनिया का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो दुनिया का सबसे ऊंचा बांध रोगवंशकी है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? हवांगहो को चीन का शोक कहा जाता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। तो अंतिम प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है।